अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। बात कर लेते हैं कोरलुश उस्मान की किस्त नंबर 54 के हवाले से। नाज़रीन, इस किस्त के हवाले से बहुत सी कयास आराइयाँ की जा रही हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि कोरलुश की ये किस्त इस सीज़न की आखिरी किस्त होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सी ऐसी मालूमात देने जा रहे हैं और हम आपको इन तमाम सवालात का जवाब भी देंगे जो कोरलुश देखने वालों के जहनों में इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। इनमें सबसे पहले कि क्या कोरलुश उस्मान का सीजन 2 खत्म हो जाएगा, क्या ये आने वाली किस्त इस सीजन की आखिरी किस्त होगी और क्या दौंदार बे की मौत दिखाई जाएगी या फिर नहीं। इसके अलावा हम अपने नाजरीन को कुछ तारीखी हकाइक भी बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि आने वाले वक्त में उस्मान कौन सी बड़ी फतूहात अपने नाम करेंगे। उमर बे और उस्मान के दरमियान हालात आखिर कब ठीक होंगे। मंगोल कमांडर काराशमन तोगोय किससे बदला लेने जा रहा है और अगली आने वाली किस्त में ऐसे कौन से मनाजर देखने को मिलेंगे। इन सब सवालात से मुतालिक जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कोरलुश के सीजन 2 के हवाले से। कोरलुश उस्मान का सीजन 2 अपने इख्तितामी मराहिल में ज़रूर है, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं कि कोरलुश की ये आने वाली किस्त इस सीजन की आखिरी किस्त होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी कोरलुश में बहुत से ऐसे मनाजर दिखाना बाकी हैं जो कि तारीख पर मबनी हैं। ऐसे बहुत से महाज अभी बाकी हैं जिनकी बिना पर उस्मान गाजी इन सरजमीनों पर अपना असर व रसूख बनाएंगे। बिलाशुबा कोरलुश के सीजन में बहुत से गद्दार दिखाए गए, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब उस्मान इन गद्दारों का खात्मा करेंगे और ऐसा मुमकिन ही नहीं कि इन तमाम मनाजिर को दिखाने से पहले ये सीजन खत्म हो जाए। अब बात कर लेते हैं उस्मान के चचा दौंदार की। जैसा कि आप जानते हैं कि दौंदार गद्दार है और जैसे ही उस्मान को उसकी गद्दारी का मालूम होता है, उस्मान उसे गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर देते हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए दौंदार उस्मान के सबसे बड़े दुश्मन आया निकोला के पास पनाह ले लेता है, लेकिन उस्मान एक चाल चलते हुए दौंदार को निकोला की बिल से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे ही दौंदार किले से बाहर निकलता है तो उस्मान अपने सिपाहियों समेत उसको घेरे में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ नाजरीन दौंदार की मौत का इंतजार कर रहे हैं। हमारी राय के मुताबिक दौंदार और उसकी बीवी हजल खातून का खात्मा बहुत जल्द दिखाया जाएगा। ये मुमकिन है कि इन दोनों की मौत अगली ही किस्त में देखने को मिले और ये सूरत हाल भी बन सकती है कि दौंदार की बीवी हजल खातून को मुल्क बदर करने का हुक्म दिया जाए और दौंदार को कत्ल किया जाए, लेकिन इस सब के लिए हमें कोरलुश की आने वाली किस्त का इंतजार करना होगा। दौंदार बे के बारे में यहाँ एक तारीखी मालूमात आपको देते चलें कि तारीख के लिहाज से दौंदार बे गद्दार नहीं थे, जबकि उनका और उस्मान का सरदारी के मामले पर झगड़ा रहता था, क्योंकि दौंदार के मुताबिक उस्मान की सरदारी में काई कबीले को हर वक्त मुश्किलात का सामना ही करना पड़ता रहा। लेकिन महमद बोजदाक ने इस सीरीज में भी दौंदार बे का किरदार मनफी दिखाया है। आपको मजीद ये भी बताते चलें कि कोरलुश में अब वो वक्त आ गया है जब उस्मान बड़ी मुश्किलात का सामना करेंगे और इन मुश्किलात का सामना करने के दौरान उन्हें अपने बहुत से जानशीनों की शहादत भी देखने को मिलेगी। दूसरी जानिब उस्मान अपने दुश्मनों को एक एक करके उनका खात्मा करेंगे, लेकिन कोरलुश की आने वाली इस किस्त में जंग के मनासिर देखने को मिलेंगे। इस जंग में निकोला और उस्मान गाजी आमने सामने होंगे। दरअसल निकोला और कालानूस एक मंसूबे के तहत सोगौत पर हमला करने की तैयारी में होते हैं और उसी वक्त जब कालानिको सोगौत पर हमला करेगा तो मंगोल कमांडर तोगाय उनके इस मंसूबे को नाकाम बना देगा। तोगाय ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि वो निकोला से बदला लेना चाहता है। जैसा कि आपको मालूम है कि निकोला मंगोलों को रास्ते से हटाने के लिए उस्मान को तोगाय का ठिकाना बता देता है, लेकिन खुशकिस्मती से तोगाय उस वक्त वहां मौजूद नहीं था।
तो तोगाई इस गद्दारी का बदला लेने के लिए निकोला से उसके मंसूबे को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश करेगा। और दूसरी जानिब उस्मान को निकोला के इस मंसूबे का इल्म हो जाएगा और वो निकोला की फौज का सामना करने के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन इस जंग में निकोला एक बार फिर बच निकलेंगे। नाज़रीन, निकोला उस्मान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसकी मौत के लिए भी अभी और उसके मद्दाहों को कुछ वक्त तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस निकोला की वजह से उस्मान को बहुत नुकसान भी उठाना है। हत्ता कि उस्मान के भाई साउची और गोंदोज बे की शहादत भी इसी में है। लेकिन यहाँ कालानौज का किरदार खुलकर सामने आएगा। कालानौज बिलाशुबा एक खतरनाक कमांडर है और उसने भी उस्मान के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी की थी, जिनमें एक साउची बे की शहादत भी है। साउची बे की शहादत कालानौज के हाथों दोमानिश की जंग में होगी और इसी जंग में ही इस जालिम कमांडर का भी खात्मा हो जाएगा। और यूं उस्मान को एक बड़ा नुकसान तो होगा, लेकिन वो ये जंग जीतकर एनागोल की फतह को मजीद मुस्तहकम करेंगे, क्योंकि दोमानिश की जंग के बाद एनागोल फतह हुआ था। और अब यहाँ कुछ बात कर लेते हैं दो बड़े सरदारान की। जिनके दरमियान कशीदगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही, उस्मान बे और उमर बे। उस्मान बे, उमर बे और मलहन खातून से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने कबीले के गद्दार के बारे में उन्हें नहीं बताया। लेकिन हम आपको बताते चलें कि अब इन दोनों सरदारान के दरमियान हालात बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे और आने वाली जंगों में उस्मान के इत्तेहादी के तौर पर निकोला और तोगाई का सामना करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक और तारीखी मालूमात भी देते चलें कि मंगोल अब यहाँ कोई बड़ी फतह अपने नाम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वो दौर है जहाँ निकोला और उस्मान के दरमियान जंगें होंगी और फिर इसी वजह से मंगोलों को इस सीरीज से रुखसत कर दिया जाएगा, जैसा कि इससे पहले गेहातू खान के साथ किया गया था। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? उस्मान का कौन सा दुश्मन कब मारा जाएगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।